देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। साहिब आप ऐसा मत बोलिए, वो आपका ही बच्चा है और अगर आप ऐसे न करिएगा तो वो कहीं नहीं बचेगी और ना ही हम कहीं बचेंगे। साहिब ऐसा मत बोलिए। You come here. जी सर। इसे देखो, ये भी तो यहाँ आता जाता रहता है। ये भी तो बच्चे का बाप हो सकता है। कुछ भी मत बोलिए आप। वही थे, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। कहाँ है आरती? आरती को जाके ढूंढो। से पूछो, बच्चे का बाप कौन है? सर, हम आपके घर में आरती जी को ढूंढना चाहते हैं। औकात में रहो। तुम लोगों की औकात नहीं है और ना ही you have the right to check my house. Get lost. Get them away from here. Hey, you two, get them out. रुकिए, चलो 2 मिनट रुक जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। चलो निकलो। चलो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट बात करने दीजिए। रुक जाइए, बस हो गया, रुक जाइए। जा रहे हैं हम। देखिए सर, याद कीजिए, मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी। जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। याद आया आपको? तो इस बात को अच्छे से याद रखिए। और मुझे अभी भी लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कसूरवार निकले, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको सर। प्रमोशन तो हो ही गया, कुछ दिन और यहाँ पे हूँ। जो करना है कर सकते हो। For now, get lost. अरे बाहर निकालो। चलो चलो। भैया चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी हमारा भीम जीत जाएगा और उसने जो सबको न्याय दिलाने का प्रण लिया है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। इतना मत सोचिए। नहीं मेरा, मैं ये नहीं सोच रहा हूं, बल्कि ये सोच रहा हूं आरती के साथ जो भी हुआ है वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मगर भीम, रमा, शोभा ये सब नए हैं, उन्हें शायद पता नहीं। मगर ये अंग्रेजी अधिकारी हमारे देश में रहकर जाने कितने भारतीयों के साथ उन्होंने ऐसा किया होगा। मगर न्याय किसी को नहीं मिल पाता।
ये लड़ाई भीम, आरती, शोभा से कहीं बढ़कर शासक देश और उसके अत्याचार के खिलाफ तक की है। समझ सकती हूँ, लेकिन अब ये विशाल लड़ाई को छोटा करके देखे तो फिलहाल ये लड़ाई आरती को न्याय दिलाने की है, और अभी हम यही बात पे रहते हैं। मेरा भीम के लिए अब तक की सबसे बड़ी और मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि वो जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है वही सरकार है, और वो जिस कानून की बात कर रहा है वो कानून भी उन्होंने बनाया है। पता नहीं क्या नतीजा आएगा। बाबा, जब बात इतनी गंभीर है और आपको भी डर लग रहा है, आप भी सहमत आई की बातों से, जो अभी अभी आई ने आपसे चाल के अंदर बात कही, तो बाबा मुझे लगता है कि आपको भीम को रोकना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं, भीम अब नहीं रुकेगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है उसे रुकना भी नहीं चाहिए। अरे दीपक, क्या हुआ? अरे कुछ पता चला आरती का? कुछ नहीं पता चला काका। आरती मौसी जिस साहब के यहाँ काम करती थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आरती कहाँ है। अरे जनार्दन, हितेश भाऊ, चलो काम पे। जोखू, हाँ, कहाँ जा रहे हो? अरे सुने नहीं कहा, काम पे जा रहे हैं। ना गिर गए हो तुम जोखू? अरे काहे? अब हम क्या कर दिए? दिमाग खराब हो गया का तुम्हारा? हैं? अब वहीं भी कोई अंग्रेज के काम करे जाओगे? हाँ जा भाई, काहे कि काम अपनी जगह पे और बाकी सब चीजें अपनी जगह पे। शोभा की बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब जान समझ के भी तुमको यही लागत है कि काम अपनी जगह है और बाकी सब चीज अपनी जगह। हाँ लागत है, और हम जावे काम में। चलो हितेश बाबू, शर्म कर लो। जौन आरती तुम्हारे लिए इतना कुछ की, तुम्हारी नौकरी लगवाई, ओकरे खिलाफ खड़े होके ना पाप कर रहे हो, पाप। फुलिया, उसको पाप नहीं दुनियादारी कहते हैं। हाँ, अब उस आरती से हमें क्या काम? काम चाहिए था, काम मिल गया। अब वो अपना संघर्ष करे और हम सब अपना काम। चलो जोखू, चलो जनार्दन। नहीं हितेश बाबू, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अरे पागल मत बनो जनार्दन। नहीं हितेश बाबू, बचपन में मेरी दादी कहा करती थी कि पेड़ की बोटी बोटी काट डालो, लेकिन जड़ नहीं काटनी चाहिए, और इस काम की जड़ आरती थी, तो मैं आरती का साथ दूंगा। भाड़ में गई ये नौकरी। सुन लिए? अरे अब तो शर्म करो और छोड़ दो ये नौकरी, क्योंकि एहसान मत नहीं रह सकत हो ना, तुम मत रहो, लेकिन कम से कम इतना बुरा तुम मत करो कि सामने वाला कभी को की भलाई करबे ही ना करे। जोखू, बीबी तो जीवन भर कुछ न कुछ बोलते ही रहेगी। चलो काम पर। हाँ हाँ चलो। जनार्दन, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, काम पर चलोगे या नहीं? नहीं, तुम लोग जाओ। भीम के पक्ष में नहीं रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर गलत चीज को सही कहूं, इसलिए आप जाइए। चलो जोखू। हाँ चलो। चुपचाप मेरी बात मान ले, फायदे में रहूंगी। अरे आपके साथ फायदे के लिए प्यार नहीं किया। प्यार नहीं, लालच था। तुम्हें ये सारा लग्जरी और सुख सुविधाएं मिलने लगी, लंदन जाने के सपने देखने लगी। तुम छोटी जात की लड़की मुझसे शादी करने के सपने देखने लगी।
और तुम उसी को ही प्यार बांधते थे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही सपने देखती थी। पहले आपसे प्रेम हुआ, आपके दम पर सपने देखने लगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझसे मैरिज कर लीजिए और मेरे बच्चे को अपना नाम दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये सब झूठा और ये सब होने से रहा। बस यही तुम्हारे इसी जिद के चक्कर में तुम्हारे कारण तुम्हारे शोभा दी थे और तुम्हारे चाव के सारे परिवार का लाइफ में खराब कर दूंगा। तो चुपचाप मैं जो बोल रहा हूं मान जाओ और देखता हूं कि कौन रोकता है मुझे और कौन तुम्हें बचाता है, तुम्हारी दीदी और तुम्हारे परिवार का। भीम राव अंबेडकर। क्या कहा? हाँ वही बचाएगा जो आज तक उस चौल में सबको बचाता आया है, भीम राव अंबेडकर। आज रात होते होते मैं तुम्हें बॉम्बे से दूर भेज दूंगा। फिर मैं देखता हूँ वो कैसे बचाएगा तुम्हें। रमा, आज रात होने से पहले आरती जी को उस घर से मुक्त कराना होगा, नहीं तो शायद रात में बंबई के बाहर भेज दी जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? डेविड जी तो खुद ही शासन व्यवस्था का एक हिस्सा है। हम उनके घर के अंदर जाएंगे कैसे? और अभी गए तो थे, लेकिन अंदर कहाँ जा पाए? कहती थी आरती से मत पड़ इन बड़े लोग के चक्कर में, तो कहती थी बड़े लोग पैसा देते हैं, और सारे पैसे वसूल लिया उन्होंने। गम में खुश रहती ना, जैसे हमने जिया जीवन अपने लोगों के साथ, अपने औकात के लोगों के साथ रहकर। जो मिला उसी में रही। वैसे अगर वो भी रहती तो आज ये सब नहीं होता। बाकी ऐसा मत बोलिए, आरती जी से गलती हुई है, लेकिन पूरी की पूरी वो दोषी नहीं है ना। रमा, सब दोष आरती का है। उसने खुद के मुंह पे कालिक लगा लिया और हमारे मुंह पर भी कालिक पोत डाला। काकी, आप ही अगर ये सब कहेंगी तो समाज वाले लोग आरती जी को चरित्रहीन कहेंगे ही। ऐसे मौकों पर परिवार वालों को अपने व्यक्ति के साथ दृढ़ता के साथ खड़े होना चाहिए। आप ये सब मत कहिए। आप अगर ऐसे रहेंगी तो समाज वाले आपको और कमजोर करेंगे, पापी साबित करेंगे, दुत्कारेंगे। आप संभालिए अपने आप को। बेब, मैं क्या संभालूं अपने आप को? और अब बच्चा ही क्या संभालने को? आरती जी को डेविड जी के घर से कैसे निकालेंगे? बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के पास चलना चाहिए। उनके पास हमसे बहुत ज्यादा अनुभव है। बाबा ही रास्ता बताएंगे।
जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। वही बचाएगा जो आज तक उस चौल में सबको बचाता आया है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव भीमराव बचाएगा। एक बार आती बॉम्बे से निकल जाए, फिर भीमराव तुम्हारा हिसाब तो मैं ही करूंगा तुम्हारा हिसाब। Who is this भीमराव? कुछ पता चला? सब कुछ बोलो। भीमराव इससे पहले भी कई बार बड़े लोगों से उलझ चुका है। पता नहीं कैसे ज्यादातर बार वो जीत गया। कानून न्याय पर उसको बहुत विश्वास है। वैसे तो वो अपनी पढ़ाई को ना अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है। बहुत गरीब है, लेकिन बड़ौदा के राजा सयाजी महाराज की स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। और हाँ सर, यहाँ लोकल में ना उसके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव। नहीं साहब, ये सही नहीं है, हम बताते हैं। प्रणाम साहब। नरोत्तम जोशी जी और प्रचंड देव जी ही नहीं, हम दोनों भी भीमराव के दुश्मन ही हैं। लेकिन तुम तो उसी की जाति के हो ना, वो तुम्हारी जाति की बड़ी चिंता करता है, ऐसा सुना है मैंने। तुम उसके दुश्मन कैसे हो? औकात से ज्यादा भार उठाने वाले गिर जाते हैं। भीमराव भी वही है। वो तो हमारी जात के लोगों को बरगलाकर ये कोशिश करता है कि हम सब ये सोचे कि हम सब राजा महाराजाओं की तरह हैं। और साहब, वो तो यह कोशिश करत रहत है कि हम ओका सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान आदमी माने, और साथ ही साथ ओका अपन नायक भी मान ले। मैं तुम्हें मौका देता हूँ भीमराव को हराने का, उसके सामने नायक बनने का। उसके लिए क्या करना होगा? वो रूम देख रहे हो? हाँ साहब। वहां पे आरती कैद है। चाहे जो हो जाए, हमें भीमराव को रोकना है। हाँ साहब। और ये सुनिश्चित करना है कि वो उसे वहां से आजाद ना कर पाए। वेट। पकड़ो, डरो नहीं, ले लो। साहब, चलाना नहीं आता है। सिखा देगा तुम्हें। अरे लाओ इधर, लाओ। से लिया, यूं उठाया, यूं निशाना लगाया, और फिर इसीलिए तुम्हारा देश इंडिया गुलाम है हमारा। हम हथियार फेंकते हैं और तुम उसी को लेके अपने ही लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। शोभा, वो डेविड जी बड़े आदमी हैं, मार काट कर फेंक देंगे, आरती को पता भी नहीं चलेगा। और ये भीमरमा का क्या है? उनकी कौन सी बहन फंसी है? शीशा भाई, हर आपदा को मौके में मत बदल। अरे सही तो कह रही हूँ। ये भीमरमा शोभा को लेकर डेविड जी के घर पे गए थे, तो बड़े लोगों से हाथ जोड़कर पेश आते, आरती की तरफ से माफी मांग लेते, कुछ पैसे ले देकर मामला निपटा देते, और फिर वही पैसे से आरती का बच्चा गिरा देते, बात खत्म हो जाती ना। लेकिन नहीं, अकड़ दिखाने गए। क्या हुआ? भगा दिया ना। अब क्या करेंगे?
करेंगे आई। करेंगे। भीमबाऊ और अम्मा, बाबा और उनसे इसी बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं। बेटा, गुनहगार के दरवाजे दो तरीके से खुलते हैं, या तो कानून खोल दे या समाज के लोग खोल दे। और कानून इतनी जल्दी हमारी मदद करेगा नहीं। और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि कानून को तैयार किया जाए। वो हमें डेविड जी के घर की तलाशी लेने थे। मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। कानून तो साथ देगा नहीं, और इतनी जल्दी मैं समाज को कैसे इकट्ठा करूं?